सौभाग्य की बात। आरंभ में ही हम भगवान को कृतज्ञता ज्ञापित करें कि प्रभु ने हमें यह अवसर दिया, क्योंकि भगवान की कथा, प्रभु की कथा मात्र संपत्ति से, पैसे से नहीं होती है। असीम अनुकंपा हो परमात्मा की, हमारे पूर्वजों की, पुरखों की, और हमारे स्वयं के सुकृत, हमारे पुण्य जब उदित होते हैं तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान ने मानव जन्म दिया है, भगवान की कृपा है। भगवान स्वयं कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए। लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, लेकिन मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, दुलारा है, वो मेरा प्यारा पुत्र है। ये भगवान कह रहे हैं, ये भगवान की कृपा है, हम सब पर उतरी है। भगवान अन्न जल प्रकाश दे करके हमारे जीवन को चलाते हैं, हमको मानव शरीर दिया है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सारे आवश्यकताओं की पूर्ति तो भगवान की कृपा से ही होती है प्यारे, हमारे पुरुषार्थ से ही नहीं होती है। पुरुषार्थ करते तो बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान की कृपा आवश्यक है। पुरुषार्थ और कृपा दोनों का समन्वय या मिलन हो जाए तो सफलता निश्चित है। भगवान की अतिशय कृपा कब समझी जानी चाहिए? एक तो भगवान की कृपा है और एक भगवान की अतिशय कृपा, उसे कब समझी जानी चाहिए कि हमारे जीवन में उतरी है। हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास वैभव है, ऐश्वर्य है, सब कुछ व्यवस्थित है, ये भगवान की कृपा है। लेकिन अति कृपा कब समझी जानी चाहिए, उसका सूत्र देते हैं। अति हरि कृपा जाई पर होए, अति हरि कृपा जाई पर होए, पाँव देय मार्ग सो। अति हरि कृपा जाई पर होए, पाँव देय मार्ग सोए। अति हरि कृपा जाए पर होए, पाँव देय मार्ग सोए। अति हरि कृपा जाई पर होए, पाँव देय मार्ग सोए। हमारे जीवन में परमात्मा की अतिशय कृपा तब समझें जब भगवान की कथा सुनने का मन में संकल्प जागृत हो, जब हमारे कदम जहां प्रभु की कथा हो रही हो वहां चलने के लिए चल पड़े। ये भगवान की अतिशय कृपा। यहाँ आप स्वयं चल करके नहीं आए, भगवान ने अंदर से प्रेरणा दिया है, धक्का दिया है, चलो निजामाबाद। पुरुषोत्तम महीना में जहां इस माह के मालिक केवल परमात्मा है, भगवान नारायण ही इस माह के मालिक है, और भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम महीना को कहा है इस माह में जो मेरी कथा को सुनेगा, मेरे गुणों को सुनेगा, मेरे चरित्र, मेरी लीला को गाएगा, सुनेगा, उसे अनंत फल मिलेगा। वो अपना इहलोक में कार्य पूरा करके अंत में मेरे धाम को प्राप्त करेगा। ये भगवान ने कहा है। ये विशेष महीना है, प्रभु का महीना है, इसमें भगवान की ही कथा होती है। तो आप आए हैं, इसे भगवान की अतिशय कृपा समझें और आरंभ में ही भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दे। हे कृपालु, हे दयालु, आपने हमारा चुनाव किया है, आपने हमको चयन किया है कि हम प्रभु की, आपकी कथा सुने। इसलिए गुनगुनाइए। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव देय मार्ग सोई। अति हरि कृपा
जाई पर होई पावदेया मार्ग सोई। मोरी सुधारी सो सब भांति, मोरी सुधारी सो सब भांति। हे कृपालु हरि, हे दया निधान करुणा निधान गोविंद, आपने सब प्रकार से मेरा सुधार किया है, मुझे संभाला है, मुझे हर तरह से भरपूर किया है। मोरी सुधारी सो सब भांति, मोरी सुधारी सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। अति हरि कृपा जाए पर होई पाँव दे मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाई पर होई पावदेया मार्ग सोई। हम सबको ये भगवान की अमृतमयी कथा कहने का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान ने मनोरथ, भगवान ने संकल्प पैदा किया। श्री राम झमर के ज्येष्ठ पुत्र श्री सुरेश झमर के मन में, और ये बात तो पहले ही तय हो गई थी पिछले पुरुषोत्तम महीना। और आज वो संकल्प चरितार्थ हो रहा है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। कहते हैं गांव में, परिवार में एक संत पुत्र हो, माने भगवद पुत्र हो, तो कुल को तार देता है, कुल पवित्र हो जाता है। आज झमर परिवार के पुरखे, झमर परिवार के पितृ सब नृत्य कर रहे हैं। हम पितरों को, पुरखों को क्या दे सकते हैं? जो दे रहे हैं बस यही दे सकते हैं। आज इनके पिताश्री जहां भी होंगे, इनके और जो दादा बाबा पर बाबा अति प्रसन्न हो रहे होंगे। और वास्तव में धन तो कमाना है, कमाते हैं, लेकिन धन का सार्थक उपयोग, अर्थ का सार्थक उपयोग क्या है? जब उस अर्थ को भगवतार्थ खर्च करते, भगवत प्रत्यर्थ खर्च करते हैं। तो मैं आप सब लोग आरंभ में परमात्मा को कृतज्ञता ज्ञापित करें कि आप सबको भगवान ने चयन किया है अपने ही गुणों को सुनने के लिए। और मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। बड़े भाग्यशाली हैं, समय निकाल करके आप प्रभु की कथा सुनने आए हैं, वो भी पुरुषोत्तम महीना। देखो, अधिक जल ग्रहण करने वाली फसलें यूं तो किसी भी समय ली जा सकती है, जैसे धान की फसल, जिससे चावल बनता है। तो धान की फसल आपके पास साधन है पानी का, सबमर्सिबल है या नहर है या और भी उपाय है, तो आप किसी भी महीने में ले सकते हैं। लेकिन जितनी सरलता से, सुगमता से और अधिक मात्रा में वर्षा के दिनों में ले सकते हैं, वो अन्य महीनों में नहीं ले सकते। उसी प्रकार भागवत जी की कथा का दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, भागवत जी के महात्म्य में है कि दिनों का, माह का कोई नियम नहीं है। लेकिन जिस प्रकार धान की फसल वर्षा में जब ली जाती है, तो कम प्रयत्न में, कम खर्चे में या कम प्राकृतिक जो भी संसाधन है, उसका उपयोग करते हुए अधिक मात्रा में हम धान की फसल ले सकते हैं।
उसी प्रकार पुरुषोत्तम महीना में जब भागवत की कथा सुनते हैं तो अत्यंत अत्यंत गुना फलदायी होता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे 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 हमें श्याम से मिला दे, राधे 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 हमें श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे हमें कृष्ण से मिला दे, श्याम से मिला दे हमें कृष्ण से मिला दे। देखो भोजन बिना थाली के नहीं होता और भजन बिना ताली के नहीं, इसलिए हौले हौले प्रेम से भाव से हम इनको गुनगुना रहे हैं, उन्हीं मालिक को, उन्हीं परमपिता परमेश्वर को जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हम पर उनके अनंत उपकार हैं, उन्हीं परमात्मा के नामों को पुकार रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। आपकी आवाज लक्ष्मीनाथ तक के, वैकुंठनाथ वैकुंठ लोक तक पहुंचनी चाहिए, सारा वातावरण खुलना चाहिए। स्वयं भगवान कहते ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने एक बार नारायण से पूछा, प्रभु आप कहाँ मिलते हो? आपसे मिलना हो, आपका दर्शन करना हो तो आप कहाँ मिलोगे? तो भगवान ने कहा ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में मिलता भी हूं नहीं भी मिलता, क्षीर सागर में मिलता हूं नहीं मिलता, योगियों के हृदयों का भी उल्लंघन कर जाता हूं, लेकिन एक स्थान है जहां मैं मिलता हूं, अवश्य मिलता हूं। कहां? जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरे गुणों का, नामों का गान कर रहे होते हैं, संकीर्तन कर रहे होते हैं, मैं भी उन्हीं भक्तों के बीच में कहीं बैठ करके उनके द्वारा गाए हुए नामों को प्रेम से सुनता हूं और मैं भी गाता हूं। तो कथा भगवान के मिलने का ठौर है। अगर भगवान से मिलना है तो महाराज प्रेम से भगवान के नामों को गुनगुनाओ, गाओ। राधे 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 हमें श्याम से मिला दे, राधे 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 हमें श्याम से मिला दे, राधे 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 हमें कृष्ण से मिला दे, राधे 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 हमें कृष्ण से मिला दे, कृष्ण से मिला दे हमें श्याम से मिला दे, कृष्ण से मिला दे हमें श्याम से मिला दे, कृष्ण से मिला दे हमें श्याम से मिला दे, कृष्ण से मिला दे हमें श्याम से मिला दे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे
राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 हे हरि गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे राधे गोपाल जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, कोई साधारण पुस्तक नहीं, साक्षात परमात्मा। साधारण ग्रंथ नहीं, साक्षात गोविंद। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पाठात् पापनाशने तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति। साक्षात भगवान का वाङ्मय स्वरूप, ये ग्रंथ नहीं गोविंद है। भगवान का शब्द देह है, शब्द विग्रह है। भगवान का एक अर्चा विग्रह है देवालय में, मंदिर में, जिसकी पूजा गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से करें। लेकिन भगवान का यह जो व्यासपीठ के आप सबके समक्ष विराजमान है, यह चर्चा विग्रह। मंदिर में अर्चा विग्रह है, व्यासपीठ में चर्चा विग्रह है। और इसकी पूजा कैसे करोगे? तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नर। कथन से, श्रवण से, पठन से, चिंतन से, मनन से, अध्ययन से, अनुशीलन, श्रीमद् भागवत भगवान की पूजा है। हम प्रेम से भागवत जी की कथा कह रहे हैं। ये कथन वस्तुतः साधारण कथन नहीं है, ये कथन भागवत भगवान का आराधन है। वाणी को धन्य कर रहे हैं। आप श्रद्धा से भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये सुनना साधारण सुनना नहीं है, वस्तुतः ये श्रवण करना भागवत भगवान की आराधना का। और प्यारे, अगर दत्त चित्त होकर, समर्पित होकर और श्रद्धा के साथ आपने सुन लिया तो सुनना ही पर्याप्त। श्रवण की, ये श्रवण सफल कैसे होता है? तो तीन चीजें अगर आ जाए श्रोता में तो सुनना ही पर्याप्त। राजा परीक्षित ने सुनने के बाद कोई साधना नहीं किया है, सीधे मोक्ष को गए। राजा परीक्षित को सीधे मुक्ति मिली है, भगवत धाम मिला है केवल सुनने से। लेकिन श्रवण कैसा हो? राजा परीक्षित जैसा। चलो हम थोड़ी छूट दे रहे हैं, ना राजा परीक्षित जैसा हो, कुछ तो उनके जैसा हो। और
उसके लिए कुछ छोटी सी शर्त है, बहुत बड़ी नहीं है। क्या शर्त है? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमारी कथा भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में होती है। आप सब प्यारे लोग हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि निजामाबाद की धर्म प्राण कथा प्रेमी श्रोताओं के मध्य में आना हुआ। ये मैं अपना भी सौभाग्य समझता हूं। लेकिन आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि कथा आपको आत्ममंथन प्रधान, भगवद तत्व प्रधान, भगवद प्रेम प्रधान और आपके जीवन का कल्याण हो, मंगल हो, इहलोक परलोक बने, इस उद्देश्य को और इस आधार को लेके हम कथा कहते हैं। बीच बीच में संगीत आएगा, संकीर्तन आएगा, भजन आएंगे, लेकिन इस प्रांगण में क्योंकि देवी देवताओं का आह्वान हुआ है, पितर पुरखों का आह्वान हुआ है, कोई छोटी या ओछी बात या चुटकुला कहानी वैसा सुनने को नहीं मिलेगा जैसा अन्य वक्ताओं के द्वारा आपको मिल जाता है। क्योंकि यहां स्वयं परमात्मा है, जो भगवान की कथा प्रेम के चलते भगवान के साथ साकेत धाम नहीं गए, वो श्री हनुमान जी महाराज है। और जिन देवी देवताओं का आह्वान हुआ है, अन्य किसी कार्य में आह्वाहित देवी देवता जाएं या ना जाएं उसके लिए स्वतंत्र हैं। मान लीजिए आपको किसी ने निमंत्रण दिया तो आप स्वतंत्र हैं कि उसके दिए हुए निमंत्रण में आप जाएं या ना जाएं। उसी प्रकार देवी देवता आपके किसी अन्य कार्यों में, मुंडन संस्कार में, शादी विवाह में, गृह प्रवेश में आप देवी देवताओं को बुलाते हैं, वो आए या ना आए इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा में देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है। मजाल है कि देवी देवता ना आए। भारत के प्रधानमंत्री निजामाबाद आए तो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल सारे अफसर बिना बुलाए आएंगे। उसी प्रकार देवी देवता सब उपस्थित है। आपके आह्वाहित पितर पुरखे सब उपस्थित है। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के चलते भगवान के धाम में नहीं गए, वो भी उपस्थित है। तो ऐसे दिव्य वातावरण में, ऐसे देवी देवताओं की उपस्थिति में कोई हल्की या ओछी बात करना या सिर्फ चुटकुला कहानी या मनोरंजन प्रधान बातें करना, ये भागवत की कथा की गरिमा के प्रतिकूल। बीच बीच में संगीत आएगा, भजन आएगा, आप नाचिए। जैसे आज आप दिव्य भव्य और दिव्य से दिव्य शोभा यात्रा में आप लोग नाच रहे थे, मैं प्रसन्न हो रहा हूं। ये नृत्य भगवान के लिए हो रहा है, तो आप नाचिएगा, पूरी छूट है। भजन में, कीर्तन में ऐसा कोई प्रसंग है बिल्कुल नाचिएगा, भगवान के प्रेम में डूब के नाचिएगा। लेकिन हर क्षण भगवान की, जैसे हम लोग कहते ना कि कैमरे की नजर में, तो कैमरे की नजर से तो बचा जा सकता है। आप सब भगवान की नजर में, देवी देवताओं की नजर में। तो इस भाव से कथा सुनिएगा कि समस्त देवी देवता उपस्थित हैं, उन सब का आह्वान हुआ है। आप सब उनके संरक्षण में, उनकी कृपा तले ये कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा,
संतन की प्यारी राधा 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 राधा, संतन की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तन की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तन की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, संतन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्रवण सफल कैसे होगा? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। हम जिन भगवान की कथा सुन रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा। दूसरी बात, जिन ग्रंथ की कथा सुन रहे हो उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा। और तीसरी बात, जिन वक्ता महोदय के द्वारा कथा सुन रहे हो उनके प्रति श्रद्धा हो तो श्रवण सफल। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद साधना में नहीं बैठे, यहां कथा सुन लिया है अब सुनने के बाद साधना कर रहे हो, नहीं, सुनते ही मोक्ष हुआ। क्योंकि राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव के प्रति श्रद्धा है, और राजा परीक्षित को भागवत के प्रति श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा मुक्ति में बदल गई, मोक्ष में बदल गई, श्रद्धा भगवान को प्राप्ति करा गई। तो आप सबसे आरंभ में ही निवेदन कर रहा हूं, आप लोग अपने कल्याण के लिए बैठे हैं, अपने मंगल के लिए बैठे हैं, और आप बैठे तो आप जो आपके परिजन परिकर परिवारीजन इष्ट मित्र जो ना आ पाए हों उनको याद करके बैठे ताकि उनको भी कथा सुनने का फल मिले। आपको जिन जिन लोगों को याद करके बैठिएगा उनको कथा सुनाने का फल मिलेगा। मान लीजिए 10 लोगों को याद करके बैठे हैं तो 10 गुना फल मिलेगा। महाराज लूट मची है, लूट लो, ये पुरुषोत्तम महीना, ये अधिक मास, यहाँ भगवान की कथा का पुण्य लूटने का अवसर है, लूट। तुझे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकर मानस अगम अति जिनहि न प्रिय। तो ये कथन वस्तुतः आराधन है, ये श्रवण वस्तुतः आराधन है। प्यारे, जब आप सद्गुरुदेव के मुखारविंद से, किसी वक्ता के मुखारविंद से प्रभु की कथा, परमात्मा की कथा श्रद्धा से सुनते हो तो सुनना कान से नहीं होता, कान तो माध्यम बनते हैं, सुनना हृदय से। फिर कान सुनते नहीं हैं, फिर कान पीते हैं। जब हम किसी को श्रद्धा पूर्वक अपनी इन आंखों से देखते हैं, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक, तो ये आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, ये आंखें पीती हैं। हर इंद्री के साथ श्रद्धा जब संयुक्त हो जाती है तो वो इंद्री पीना शुरू कर देती है। इसलिए भागवत जी में सुनना शब्द नहीं आया, पीना शब्द आया। पीबत भागवतम